ओके, चलिए अब बात करेंगे आज की। जी हाँ, एक गाना था ना, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, है ना? कि आज की बात करते हैं। आज क्या करना है आपको और आगे क्या करना है। हमारा पैनल तैयार है। गुड आफ्टरनून आप सभी को। और गाबा सर बताइए इस समय की आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू फेलो पैनलिस्ट को भी गुड आफ्टरनून। स्टॉक का नाम रहेगा भारती एयरटेल। इसका बहुत ही बढ़िया बेस बना है करीब 6 हफ्ते का, और कल भी इसका टारगेट था 1880, वो अचीव हो गया। अब ट्रेड कर रहा है 1899, 1900 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब स्टॉप होना चाहिए 1880 का और इसको छोड़ देना चाहिए। फर्स्ट टारगेट रहेगा 1940। इस पे लो ट्रेड मंडे के लिए हो सकता है। भारती एयरटेल इट्स अ बाय। भारतीय एयरटेल आज सुबह मेरे रेडार पर था ये चैट जीपीटी में। समहाउ मैंने इसको नहीं लिया क्योंकि पिछली बार जब इस तरीके से करोड़ रुपये भागा था तो वो काफ़ी गिरा था, तो मुझे थोड़ा सा उसका डर लग रहा था, तो नहीं लिया। ले लेना चाहिए था, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अच्छा, एक बार बजाज फिनसर्व लेकर आइए। बजाज फिनसर्व के नंबर्स आए और बजाज फिनसर्व अब रिएक्ट कर रहा है स्क्रीन पर। ये स्टॉक नंबर्स बहुत जल्दी हटा दिया आप लोगों ने। 2417 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर 2539 करोड़ पर आया। इसके अलावा आई थिंक इनकम का नंबर भी फ्लैश करिएगा अगर आया हो तो। 36,432 करोड़ से बढ़कर 38,500 करोड़ पर इनकम आई। तो ये दो नंबर्स बजाज फिनसर्व के फ्लैश हुए। बिल्कुल थोड़ा सा रखिएगा, बड़ी कंपनी है, 2-3 मिनट और रखिएगा और बाकी के एक दो नंबर्स और आ जाएँ तो उन्हें भी रख दीजिएगा। ये हो गई बात बजाज फिनसर्व की। चलिए बाकी की ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। ओके, भारतीय एयरटेल गाबा सर ने पिक किया खरीदारी की राय। अच्छा लग रहा है। बजाज फिनसर्व के और नंबर्स डिस्कस करेंगे जैसे जैसे आएंगे। अपडेट अमित जी, गुड आफ्टरनून। बताइए आप कौन सा काउंटर पिक कर रहे हैं? अमित जी गुड आफ्टरनून, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी एंड गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी ऑन द पैनल। श्रेया जी, मेरा इस समय शॉर्ट ट्रेड रहेगा अशोक लेलैंड के फ्यूचर्स में। अशोक लेलैंड अगर हम देखें तो यहाँ पे जो पुल बैक आया था वो लगभग 170-175 के लेवल पे मूविंग एवरेज कॉन्फ्लुएंस पे कंप्लीट हुआ था। वीकनेस में आज के सत्र में स्टॉक ने 200 एमआ भी ब्रेक किया है, तो इससे शॉर्ट करना है। लगभग 160 रुपीज 75 पैसे का प्राइस है। शॉर्ट करें, स्टॉप लॉस रहेगा 164 का और टारगेट्स यहाँ रहेंगे 153 रुपीज के। ओके, अशोक लेलैंड फ्यूचर्स, ये आपकी कॉल है। इस वक्त करीब करीब 29 लाख शुरू का बिल्डअप यहाँ पे शॉर्ट साइड है। सोमिल, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून वीरू, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा ट्रेड रहेगा ऑन इंडियन होटल्स। इंडियन होटल में शॉर्ट ट्रेड होगा। और यहाँ पर जो लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन फिर से बनना शुरू हुआ है, मुझे लगता है फिर से ये जो डाउन ट्रेंड में है वो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज के नीचे है और 10 डेली मूविंग एवरेज के नीचे है, लेकिन 20 डेली मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन नेगेटिव बायस है। मोमेंटम इंडिकेटर्स सेल साइड पे है, ऑलरेडी एक मीडियम टर्म डाउन ट्रेंड में है, तो मैं ये शॉर्ट करके जाना चाहूंगा। स्टॉप लॉस रहेगा 650 का, छोटा स्टॉप लॉस है, स्ट्रिक्ट रखें, और टारगेट रहेगा 600। ओके, सोमिल की ट्रेड होगी। मानस जी गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, यहाँ पर एक सेल ट्रेड लेना है। रिवर्सल के साइन है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, तो इसका फ्यूचर शॉर्ट करेंगे। स्टॉप लॉस लगाएंगे 1361 का, 1361 के स्टॉप लॉस से सेल ट्रेड लेंगे। 1260 1260 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं अदानी एनर्जी के फ्यूचर में। चाहे तो 1300 वाला पुट ऑप्शन ले ले, करीब करीब 70 रुपए पे ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करें। 49 का स्टॉप लॉस लगाएं, 110 के टारगेट सेट करें। ठीक है, अदानी एनर्जी सोल्यूशन बिकवाली की राय। अरुण जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड क्या होगी इस वक्त की? जी श्रेया जी, गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून सभी पैनलिस्ट को। श्रेया जी, सीमेंस के साथ जाना चाहेंगे। 3815 के आसपास चल रहा है। स्टॉक ने 3 दिन से एक अच्छा करेक्शन दिखाया, अगेन 10 डे मूविंग एवरेज को वापस रिक्लेम करता हुआ नजर आ रहा है, तो सीमेंस को बाय करने की सलाह रहेगी। 3772 का स्टॉप लॉस रहेगा और 3898 तक के टारगेट। सिमंस आपका बाय कॉल है 3815 पे 1% ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। आशीष चतुर्मोता इस पैनल में जुड़ चुके हैं बतौर फंडामेंटल विशेषज्ञ। आशीष, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आपकी कन्विक्शन आइडिया क्या है इस वक्त आशीष?
गुड आफ्टरनून वीरेंद्र, गुड आफ्टरनून श्रेया और अनुज। देखिए हमें सीडीएमओ की जो अपॉर्चुनिटी है वो काफी इंटरेस्टिंग लगती है और हमें लगता है कि ये जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी मार्केट में बनी है उसके बावजूद भी जो इनोवेटर्स हैं वो कहीं ना कहीं इंडियन कैपेबिलिटीज पे काफी भरोसा कर रहे हैं और उसके चलते हम देख रहे हैं कि बहुत सी इंडियन कंपनीज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग का काम इन इनोवेटर्स के साथ कंटिन्यूसली कर रहे हैं और उसी के सक्सेस स्टोरीज में हमने देखा है कैसे डीवीज लैब ने एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी क्रिएट की। इसी स्पेस में हमें लगता है कि लॉरस लैब और साई लाइफ जैसी कंपनीज भी काफी अच्छा काम कर रही है। तो आज की जो हमारी पिक होगी इस स्पेस में वो होगी साई लाइफ साइंसेज लिमिटेड, जो कि एक बेहतरीन सीआरडीएमओ प्लेयर है, बहुत ही अच्छी इंटीग्रेटेड प्लेयर है। काफी मॉलिक्यूल्स के अंदर में ये अपना काम कर रहे हैं और आपको इसके रिजल्ट्स में भी अब इनका एक परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट होना शुरू होगा, जहां पर आप देखेंगे कि मार्जिन्स में काफी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिसंबर क्वार्टर में देखने को मिला और ओवरऑल भी आप देखें तो अब कंपनी की जो मार्जिन प्रोफाइल है वो काफी अच्छी इंप्रूव हो चुकी है। तो ये हमें काफी इंटरेस्टिंग लगता है और साथ ही साथ हमारा ये मानना है कि सीडीएमओ का जो स्पेस है वो 18 से 20% की टॉप लाइन ग्रोथ आने वाले 4-5 साल दिखाएगा और मार्जिन्स में भी सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन देखने को नजर आएगा। तो ये हमने पहले भी इसकी चर्चा की और हमें लगता है ये स्टॉक 1250 तक की ट्रैजेक्टरी दिखा सकता है। डाउन साइड पे अब मुझे लगता है 1020 पे एक बहुत बढ़िया बेस इस स्टॉक ने बना चुका है।